तो स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। लेआउट से ब्रेक को देखते हैं हम। लेआउट से पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप के बाद फिर ब्रेक पे जाएंगे। तो देखिए लेआउट चल रहा था, तो हमने फाइल कंप्लीट कर लिया था, होम कंप्लीट कर लिया था, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन ये सब कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें लेआउट चल रहा था। लेआउट के जो पेज सेटअप ग्रुप कमांड में है, मार्जिन्स है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स हैं, ब्रेक लाइन और हाइपरनेशन, ये सब लेआउट में है। तो ब्रेक देखते हैं। पेज ब्रेक में पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये सब आता है। लाइन को देखते हैं। लेआउट में जो लाइन नंबर होता है, लेआउट से पेज सेटअप पे जाएंगे। लेआउट जो मेनू होता है, उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप कमांड में जाएंगे, उसके बाद लाइन नंबर पे जाएंगे। प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए लाइन नंबर। लाइन नंबर्स, प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए पेज सेटअप, प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए ये लाइन नंबर का प्रयोग करते हैं। हाइफिनेशन, लेआउट से जो है पेज सेटअप में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कलर, ब्रेक, लाइन नंबर के बाद हाइफिनेशन होता है। तो लेआउट के बाद पेज सेटअप के बाद हाइफिनेशन। इससे एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं आ रहा है, दो भागों में तोड़कर अगली लाइन में प्रदर्शित किया जाता है, हाइफिनेशन। इससे एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं आ रहा है, दो भागों में तोड़कर अगली लाइन में प्रदर्शित किया जा रहा है। इससे एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं आ रहा है, दो भागों में तोड़कर अगली लाइन में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं आ रहा है, दो भागों में तोड़कर अगली लाइन में प्रदर्शित किया जाता है, हाइफिनेशन, उसी प्रयोग करते हैं। वैसे आधा वहाँ बच गया, तो आगे से स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप कमांड ये लेआउट में ही होता है। पैराग्राफ कमांड, लेआउट के बाद पैराग्राफ कमांड। तो पैराग्राफ ग्रुप कमांड में इंडेंट होगा, इंडेंट में लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, स्पेसिंग होता है, ये सब। तो पैराग्राफ ग्रुप कमांड में इंडेंट और स्पेसिंग होता है। पैराग्राफ ग्रुप कमांड में अरेंज ग्रुप कमांड, लेआउट में ही अरेंज ग्रुप कमांड होता है। इसमें पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेक्शन पेन, अलाइन ग्रुप, रोटेट, ये सब होता है। लेआउट अरेंज, पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, रैप टेक्स्ट, सेंड बैकवर्ड। पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड और सिलेक्शन पेन। पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड और सिलेक्शन पेन, ये सब होता है
position, bring forward selection pane, wrap text, send backward, align, group rotate. पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन, ये सब होता है अरेंज ग्रुप कमांड में। पोजीशन होगा, रैप टेक्स्ट होगा, सेंड बैकवर्ड होगा, अलाइन होगा, सेक्शन पेन होगा, ग्रुप रोटेट होगा। पोजीशन, पोजीशन पेज पर चित्र की पोजीशन सेट करने के लिए पोजीशन होता है। पोजीशन, टू सेट द पोजीशन ऑफ द पिक्चर ऑन द पेज। टू द सेट द पोजीशन ऑफ द पिक्चर ऑन द पेज, पेज पर चित्र की पोजीशन सेट करने के लिए। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट चित्र को टेक्स्ट के ऊपर या पीछे सेट करने के लिए रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जो होता है चित्र को टेक्स्ट के ऊपर या पीछे सेट करने के लिए। रैप टेक्स्ट जो होता है चित्र को टेक्स्ट के ऊपर या पीछे सेट करने के लिए रैप टेक्स्ट होता है। सेक्शन पेन, सेक्शन पेन क्या होता है? डॉक्यूमेंट में उपस्थित सभी आकृति व चित्रों को एक साथ लिस्ट में देखने के लिए अलग अलग व सबको एक साथ शो ऑल और हाइड करने के लिए। सेक्शन पेन जो है ना, डॉक्यूमेंट में उपस्थित सभी आकृति व चित्रों को एक साथ लिस्ट में देखने के लिए व अलग अलग सबको एक साथ शो और हाइड करने के लिए। डॉक्यूमेंट में उपस्थित सभी आकृति व चित्रों को एक साथ लिस्ट में देखने के लिए व अलग अलग व सबको एक साथ करने के लिए। रेफरेंसेस Alt+S, रेफरेंसेस Alt+S होता है। टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, रिसर्च, कैप्शन, इंडेक्स। टेबल ऑफ ऑथेंटिक, ये जो रेफरेंस में होता है टेबल ऑफ कंटेंट होता है, फुटनोट्स होता है, रिसर्च होता है, कैप्शन होता है, इंडेक्स होता है, ये सब रेफरेंस में होता है। फुटनोट, रेफरेंस के बाद हम फुटनोट पे जाएंगे और फुटनोट से इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे। फुटनोट का शॉर्ट की जो है Alt+Ctrl+F है। और रेफरेंस, फुटनोट्स, इंसर्ट, एंडनोट्स। रेफरेंस फुटनोट्स, रेफरेंस से हम फुटनोट पे जाएंगे और फिर ये इंसर्ट एंडनोट। एंडनोट से शॉर्टकट की गया है Alt+Ctrl+D, एंडनोट का है। रेफरेंस मेनू के फुटनोट ग्रुप कमांड में इंसर्ट फुटनोट मिलेगा, इंसर्ट इंड फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, सॉ नोट्स, ये सब दिखेगा। किसी दस्तावेज में किसी चीज़ को समझाने, उस पर टिप्पणी करने या उसका संदर्भ प्रदान करने के लिए फुटनोट और एंडनोट का उपयोग करेंगे। किसी दस्तावेज में किसी चीज़ को समझाने, उस पर टिप्पणी करने, उसका संदर्भ प्रदान करने के लिए फुटनोट और एंडनोट का उपयोग करेंगे। फुटनोट, फुटनोट आपके पाठ में संख्याओं के साथ दर्शाए गए नोट हैं और पृष्ठ के नीचे रखे गए हैं। फुटनोट पृष्ठ के अंत में या नीचे दिखाई देते हैं।
फुट नोट आपके पाठ में संख्याओं के साथ दर्शाए गए नोट हैं और पृष्ठ के नीचे रखे गए हैं। फुट नोट पृष्ठ के अंत में या नीचे दिखाई देते हैं। फुट नोट आपके पाठ में संख्याओं को दर्शाए गए नोट हैं, पृष्ठ के नीचे दिखाए गए फुट नोट पृष्ठ के अंत में दिखाई देते हैं। एंड नोट, एंड नोट हमेशा किसी दस्तावेज की किसी पुस्तक के अध्याय के अंत में होंगे। अच्छा, फुट नोट जो है, फुट नोट आपके पाठ में संख्याओं के साथ दर्शाए गए नोट हैं और पृष्ठ के नीचे रखे गए हैं। फुट नोट पृष्ठ के अंत में या नीचे दिखाई देते हैं। फुट नोट जो होगा ना, ये पृष्ठ के अंत में होता है, पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ। और जो एंड नोट होगा ये हमेशा किसी दस्तावेज या किसी पुस्तक के अध्याय के अंत में, जैसे अध्याय ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे होगा एंड नोट। जब हम फुट नोट या एंड नोट का प्रयोग करते हैं तो हम उस शब्द के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में नंबर आते हैं। वर्ड, फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ नोट। फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ नोट्स, ये फुट नोट है, ये एंड नोट है। अच्छा, फुट नोट जो है ना दोनों पेज पे आएगा। फुट नोट हर पेज पे आता है, लेकिन एंड नोट केवल अध्याय के अंत में आता है। रिसर्च, रिसर्च जो होता है ये रिसर्च, रिसर्च रेफरेंस, रिसर्च सर्च। रेफरेंस, रिसर्च, सर्च होता है। एमएस वर्ड में किसी शब्द को हमने सिलेक्ट किया है, इसका प्रयोग, सर्च का प्रयोग एमएस वर्ड में किसी शब्द जो हमने सेलेक्ट किया है संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है, या किसी भी शब्द या जानकारी को सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की Alt+ की। इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किसी शब्द को हमने सेलेक्ट किया है संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है, या किसी भी शब्द या जानकारी को सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। Alt+ क्लिक। फाइल, होम, मेलिंग मेनू देखते हैं। फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिज़ाइन हो गया, ले हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग देखते हैं। मेलिंग मेनू या रिबन। सर्च तो हो गया, Alt+ क्लिक करेंगे तो सर्च पे आ जाएंगे। इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किसी शब्द को हमने सेलेक्ट किया है संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है, किसी भी शब्द या जानकारी को सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन Alt+ क्लिक। तो मेलिंग मेनू या रिबन। मेलिंग में इस टाइप में वे कमांड है जो ईमेल, पत्र व वेब संदेश, डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें 5 भाग होते हैं। इसके 5 भाग होते हैं। मेलिंग के 5 भाग होते हैं। क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड्स, प्रीव्यू एंड फिनिश।
इस टैब में वे कमांड हैं जो ईमेल, पत्र व वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इस टैब में वे कमांड हैं जो ईमेल, पत्र व वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके 5 भाग होते हैं: क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड्स, प्रीव्यू और फिनिश। ये सब होते हैं इस टैब में। इस टैब में वे कमांड है जो ईमेल, पत्र व वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने के प्रयोग में किए जाते हैं। इसके 5 भाग है: क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, मेलिंग में ये सब है ना, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू, फिनिश, ये सब हैं मेलिंग में है। मेल मर्ज, मेलिंग के बाद स्टार्ट, मेल मर्ज पे मेल मर्ज से मेलिंग में जो है ये देखिए इन्वेलप होता है, लेबल होता है, स्टार्ट मेल मर्ज होता है, सेलेक्ट रिसिपेंट होता है, एडिट रिसिपेंट होता है, हाईलाइट, मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन से सब होता है। मेल मर्ज का उपयोग एक पत्र को एक से अधिक लोगों के साथ भेजने के लिए करते हैं, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर, एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए। शो टैब बार, हेल्प में, इसकी सहायता से हमें हेल्प, कॉन्टेक्स्ट, MS वर्ड तक का फीडबैक और शो ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है। इसकी सहायता से हमें हेल्प, कॉन्टेक्ट, MS वर्ड का फीडबैक और शो ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है। इसकी सहायता से हमें हेल्प, कॉन्टेक्ट, MS वर्ड का फीडबैक और शो ट्रेनिंग ऑप्शन मिलता है। शॉर्टकट की F1 है। ये जो हेल्प है ना, हेल्प का शॉर्टकट की है F1 है। हेल्प में हेल्प, कॉन्टेक्ट, सपोर्ट, फीडबैक, शो ट्रेनिंग ये सब है। रिव्यू मेनू, रिबन में क्या क्या होता है, रिव्यू मेन्यू में क्या क्या होता है। रिव्यू मेन्यू में प्रूफिंग होगा, स्पीच होगा, एक्सेसिबिलिटी होगा, लैंग्वेज होगा, कमेंट्स होगा, ट्रैकिंग होगा, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इंक, ये सब जो होता है रिव्यू में। प्रूफिंग ग्रुप कमांड क्या है? प्रूफिंग ग्रुप कमांड में ना, प्रूफिंग ग्रुप कमांड में स्पेलिंग चेक होता है, थिसारस होता है, वर्ड काउंट होता है। इसमें स्पेलिंग, ग्रामर होता है, थिसारस होता है, वर्ड काउंट होता है, ये सब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। रिव्यू मेनू के बाद प्रूफिंग पे जाएंगे, प्रूफिंग से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे। इसके द्वारा गलत स्पेलिंग व ग्रामर चेक की जाती है, उससे संबंधित और भी शब्द आ जाते हैं। स्पेलिंग ग्रामर चेक के लिए ना F7 कर देंगे। थिसारस, रिव्यू मेन्यू से प्रूफिंग पे जाएंगे, फिर थिसारस पे। इसके द्वारा किसी शब्द के पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी देखे जा सकते हैं। शिफ्ट प्लस F7 थिसारस है। थिसारस ना, इसके द्वारा किसी शब्द के पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी देखे जा सकते हैं। शिफ्ट प्लस F7 जो है प्रूफिंग थिसारस के लिए शिफ्ट प्लस F7। रिव्यू मेनू, प्रूफिंग, वर्ड काउंट। रिव्यू मेन्यू से प्रूफिंग पे जाएंगे, प्रूफिंग से वर्ड काउंट पे जाएंगे। वर्ड काउंट का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट में शब्द, पेज, अक्षर स्पेस के बिना व अक्षर स्पेस के साथ पैराग्राफ और लाइन की डिटेल देखने के लिए किया जाता है। वर्ड काउंट का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट में शब्द, पेज, अक्षर स्पेस के बिना
अब अक्षर स्पेस के साथ पैराग्राफ और लाइन की डिटेल देखने के लिए वर्ड काउंट का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट में शब्द, पेज, अक्षर स्पेस के बिना व अक्षर स्पेस के साथ पैराग्राफ और लाइन की डिटेल देखने के लिए। वर्ड काउंट में देखिए पेजेस 30, वर्ड 582, कैरेक्टर्स 2412, कैरेक्टर्स विद स्पेस 2984, पैराग्राफ 173 और लाइन्स 146। तो रिव्यू से जो स्पेलिंग ग्रामर थी सारा से वर्ड काउंट, रीड लाउड स्पीच, चेक एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट लैंग्वेज, न्यू कमेंट, रिव्यू एक्सेसिबिलिटी ग्रुप कमांड। रिव्यू जो है ना एक्सेसिबिलिटी ग्रुप में आता है। रिव्यू मेनू के एक्सेसिबिलिटी ग्रुप कमांड में, रिव्यू से एक्सेसिबिलिटी ग्रुप कमांड में जाएंगे, उसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी। तो रिव्यू में ग्रामर, स्पेलिंग, थेसारस, वर्ड काउंट, रीड, क्लाउड स्पीच है, चेक एक्सेसिबिलिटी है, ये सब। लैंग्वेज ग्रुप कमांड, लैंग्वेज ग्रुप कमांड में रिव्यू लैंग्वेज, रिव्यू से लैंग्वेज में जाएंगे, रिव्यू से लैंग्वेज ग्रुप कमांड में, ग्रुप कमांड से फिर लैंग्वेज में, रिव्यू से लैंग्वेज में, लैंग्वेज से ट्रांसलेट में। रिव्यू में जो है ट्रांसलेट लैंग्वेज ये सब है। ट्रांसलेट इसका प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए है। ट्रांसलेट करने के लिए अच्छा, जैसे कि MS वर्ड में ही आप हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखने के बाद फिर उसी का ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में। और PDF तो इसी तरीके से बनाते हैं लोग ना। ट्रांसलेट इसका प्रयोग लिखे हुए शब्द को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। इसका प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट अच्छा ये सब उसमें होता है, MS वर्ड में ये सब होगा। ट्रांसलेट सिलेक्शन, टू ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। रिव्यू से कमेंट ग्रुप कमांड में जाएंगे। कमेंट ग्रुप कमांड में यही सब दिखता है, न्यू कमेंट वगैरह सब। ट्रैकिंग ग्रुप कमांड, रिव्यू मेनू के ट्रैकिंग ग्रुप कमांड में क्या है। ट्रैकिंग ग्रुप कमांड में भी यही सब है, ट्रैक चेंजेस, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, रिवाइंग पेन ट्रैकिंग। रिव्यू के बाद रिव्यू ग्रुप कमांड के चेंज ग्रुप कमांड में बस चेक करना है किसमें कौन कौन सा ग्रुप कमांड है। चेंज ग्रुप कमांड ये रिव्यू मेनू के चेंज ग्रुप कमांड में एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, प्रीवियस और प्रोजेक्ट ग्रुप कमांड। रिव्यू प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड और रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग है। प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड में रिव्यू है, प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड से रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग।
इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी अन्य के द्वारा एडिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए किया जाता है जिससे कोई हमें छेड़खानी ना कर सके। ये क्या होता है? प्रोटेक्टिंग ग्रुप कमांड। रिव्यू मेनू के प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड में उसके प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड से फिर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रुप में जाएंगे। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी अन्य के द्वारा एडिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए किया जाता है कोई इसमें छेड़खानी न कर सके। अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए किया जा सकता है इसमें कोई छेड़खानी न कर सके। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी अन्य के द्वारा एडिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्टिंग रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। एमएस वर्ड का व्यू मेनू रिबन। एमएस वर्ड का व्यू मेनू रिबन एमएस वर्ड में अच्छा ये व्यू मेनू जो होता है व्यू मेनू, तो हमने फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू देख लिया ना, रिव्यू देख लिया। अब व्यू देखते हैं। व्यूज़ में क्या होता है? व्यूज़ इमर्सिव होता है, पेज मूवमेंट होता है, शो होता है, जूम, विंडो, मैक्रोस, शेयर पॉइंट, ये सब होता है। कुछ जगह मैक्रोस किस में होता है तो व्यू पॉइंट में मैक्रोस होता है। इमर्सिव रीडर व्यू मेनू में पाया जाता है। इसमें आपके सभी वर्ड के बीच में स्पेस बन जाता है जिससे कि पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इसमें पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वह लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर से बुलवा सकते हैं। व्यू मेनू के बाद व्यू मेनू से जूम ग्रुप कमांड में जाएंगे। जूम ग्रुप कमांड में वही 1 पेज, मल्टीपल पेज विड्थ, जूम, ये सब है। जूम ग्रुप कमांड में मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम 500% है। ये मिस वर्ड में है 500% और एक्सेल में तो 400% होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम 100% होता है। पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड, पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड, ये व्यू मेनू से फिर पेज मूवमेंट पे जाते हैं। पेज मूवमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, वर्टिकल होता है, स्लाइड एंड स्लो होता है। ओके, तो हम ये देख रहे थे पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड। जूम ग्रुप कमांड हो गया था। पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड देखते हैं। व्यू मेनू के हम पेज मूवमेंट पे जाते हैं। पेज मूवमेंट में वर्टिकल होता है और स्लाइड टू स्लाइड। पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड जो होता है इसमें वर्टिकल होगा और स्लाइड टू स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे। रूलर ग्रुप कमांड जो है, रूलर डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापने और पंक्तिबद्ध करने के लिए टेबल की रो व कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम ज़्यादा करने व इंडेंट मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। रूलर जो होता है
डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापने और पंक्तिबद्ध करने के लिए टेबल की रो व कॉलम की लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा करने व इंडेंट मार्जिन्स को सेट करने के लिए किया जाता है। रूलर ग्रिडिंग, नेविगेशन पेन, ये सब होता है इसमें। शो ग्रुप कमांड में ना, शो ग्रुप कमांड में रूलर होगा, ग्रिडिंग होगा, नेविगेशन पेन होगा, ये सब होता है। डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापने, पंक्तिबद्ध करने, टेबल की रो व कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम ज़्यादा करने, इंडेंट मार्जिन्स को सेट करने के लिए। मैक्रोस ग्रुप कमांड, व्यू मेन्यू के मैक्रोस ग्रुप कमांड में क्या होता है, इसका प्रयोग रिकॉर्डिंग टूल के रूप में किया जाता है जो हमारे द्वारा किए गए कार्य व स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, वो बाद में इसे स्टेप बाय स्टेप शो कर देता है। मैक्रोस, इसका शॉर्ट की है Alt+F8। मैक्रोस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस और पास रिकॉर्डिंग, ये सब होता है। रिकॉर्डिंग टूल है एक तरीके का मैक्रोस, इसका प्रयोग मैक्रोस के रिकॉर्डिंग टूल के रूप में किया जाता है। ये देख लीजिए, उसी को शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स के रूप में लेआउट से पेज सेटअप ब्रेक पे जाएंगे। लाइन जो है लेआउट पेज लाइन नंबर, प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए हाइपरनेशन पेज सेटअप, एक शब्द को लाइन कहते हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसे तोड़कर दूसरे पैराग्राफ ग्रुप कमांड लेआउट में होता है। पैराग्राफ ग्रुप कमांड, एवरेज ग्रुप कमांड, लेआउट के बाद अरेंज में पोजीशन, बेयरिंग, फॉरवर्ड, सिलेक्शन, पेन, ये सब होता है अरेंज ग्रुप कमांड में। पोजीशन, पेज पर चित्र को पोजीशन सेट करने के लिए रैप टेक्स्ट। सिलेक्शन पेन, रेफरेंस, Alt+S रेफरेंसेस। टेबल ऑफ कंटेंट्स, रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, रिसर्च, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। फुटनोट में रेफरेंस, फुटनोट्स, इंसर्ट, फुटनोट, ये सब होता है। फुटनोट, ये सब फुटनोट, इंटरनोट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब बस ऐसे देख लीजिए इसे। प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड भी मेन्यू में सब। Alt+W जो होता है व्यू मेन्यू के लिए होता है। व्यू मेन्यू चल रहा था ना, व्यू मेन्यू में व्यू मेन्यू होता है, इमर्स होता है, पेज मूवमेंट शो होता है, जूम विंडो, मैक्रोस होता है, शेयर पॉइंट, ये सब होता है। व्यू ग्रुप कमांड में क्या होता है, रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू ड्राफ्ट होता है, ये सब होता है। रीड मोड, रीड मोड जो होता है, किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की जाती। रीड मोड, किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की जाती है। Alt+W+F, ये सब है रीड मोड। किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की जाती है। प्रिंट लेआउट व्यू, व्यू से व्यूज़ पे जाएंगे, व्यूज़ से फिर प्रिंट लेआउट पे जाएंगे। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद प्रिंटेड पेज पर कैसा दिखेगा देखने के लिए किया जाता है। प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट इसी व्यूज़ में आते हैं। प्रिंट लेआउट व्यूज़ में, प्रिंट लेआउट से जो है व्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ इन MS वर्ड प्रिंट लेआउट में होता है। शॉर्टकट की प्रिंट लेआउट व्यू Alt+Ctrl+P, ये सब देख लीजिए, इसी में सब होता है। इसे आर्ट व्यू से व्यूज़ पे जाएंगे, फिर वेब लेआउट व्यू पे डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए होता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू शॉर्टकट की वेब लेआउट व्यू होता है Alt+W+L।
आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू जो था, व्यू से व्यूज़ पे जाएंगे, आउटलाइन व्यू पे जाएंगे। आउटलाइन डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ एक सूची के रूप में देखने के लिए डॉक्यूमेंट के करंट कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में और उससे किसी डॉक्यूमेंट की संरचना और हेडिंग व प्रबंधित करने में मदद करना है। आउटलाइन आल्ट कंट्रोल प्लस वो होता है आउटलाइन के लिए। आउटलाइन व्यू को बंद करने के लिए क्लोज आउटलाइन व्यू का प्रयोग करते हैं। सब आउटलाइन है। ड्राफ्ट, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिटिंग करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है। इसमें डॉक्यूमेंट में क्विज एडिटिंग की जा सकती है, एडिटिंग की जा सके। इसमें आल्ट कंट्रोल एन जो है ड्राफ्ट के लिए है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिटिंग करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में देखने के लिए ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है। व्यू से व्यूज़ पे जाएंगे। व्यूज़ पे 5 होते हैं। आउटलाइन होता है, रीड होता है, प्रिंट होता है, वेब होता है, ड्राफ्ट होता है। व्यूज़ के ना 5 पार्ट होते हैं। व्यूज़ ग्रुप कमांड में 5 टैब होते हैं। क्या है? आउटलाइन, रीड, प्रिंट, वेब। इसे एमएस वर्ड के व्यू को चेंज करने के 2 तरीके हैं। एमएस वर्ड के व्यू को चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। एमएस वर्ड के व्यू को चेंज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। व्यू टैब में कोई भी व्यू सेलेक्ट करके और स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइड के बगल में स्थित व्यूज बटन का प्रयोग करके। स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइड के बगल में स्थित व्यू बटन का प्रयोग करके। जूम ग्रुप कमांड मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500% और डिफ़ॉल्ट जो 10% 100% होता है जूम ग्रुप कमांड। एमएस वर्ड के पेज को जूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो व्यू टैब से जूम ग्रुप पर क्लिक करके, व्यू टैब से जूम ग्रुप पर क्लिक करके, और दूसरा स्टेटस बार के दाईं ओर को जूम स्लाइडर का प्रयोग करके। विंडो ग्रुप कमांड, विंडो बटन में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यूज, स्लाइड बाय स्लाइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन एंड स्विच विंडो जैसे बटन उपलब्ध होते हैं। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, व्यू, स्लाइड बाय साइड, विंडो। टेम्पलेट जो होता है, टेम्पलेट एक पहले से डिज़ाइन की गई फाइल है जिसका प्रयोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में किया जा सकता है। इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्ट और रिज्यूम में इसमें जो है ना, इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट, रिज्यूम, बिजनेस लेटर, न्यूज़ लेटर सब बनते हैं टेम्पलेट में। टेम्पलेट से जो है रिपोर्ट बनेगा, रिज्यूम बनेगा, बिजनेस लेटर, ये सब ऐसे बनता है। वर्ड रैप एक सुविधा जो इंटर कुंजी दबाए बिना स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में आगे बढ़ाती है। वर्ड रैप जो है ना, क्या करता है? एक सुविधा जो इंटर कुंजी दबाए बिना स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में आगे बढ़ाता है। एक्सटेंशन नेम देखिए,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वर्ड 2007 से पहले, यानी कि 2003 तक इसका जो है डॉट डॉक था एक्सटेंशन नेम वो एमएस वर्ड का। और 2007 से अभी तक जो है ना डॉक्स हो गया, DOCX। और 2007, 10, 13, 16, 19, 21, 365 इस सब का जो है ना डॉक्स है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट बिफोर वर्ड 2007 तक, यानी कि 2003 तक जो था ना, जो टेम्पलेट का था एमएस वर्ड टेम्पलेट का जो था एक्सटेंशन नेम, एमएस वर्ड टेम्पलेट का जो था एक्सटेंशन नेम वो .dot था। और 2007 से अब तक जो है .x है टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन नेम है .x है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट डॉक्सम DOCM, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट इनेबल डॉक्यूमेंट .docm। जैसे ही हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट को जल्द से जल्द कम से कम फॉर्मेटिंग देने के लिए मिनी टूल बार शो होता है। जैसे हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट को जल्द से जल्द या कम समय में फॉर्मेटिंग देने के लिए मिनी टूल बार शो होता है। मिनी टूल बार शॉर्टकट की Shift+F10। मिनी टूल बार Shift+F10। राइट क्लिक ऑन सेव, राइट क्लिक ऑन सेव। एमएस वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग उपलब्ध होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और वर्ड फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड 2010 में टेम्पलेट एक्सटेंशन का नाम .x। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज मैक्सिमम हो सकता है 1638। ये देख लीजिए, इसका नोट्स है। व्यू मेनू रिबन में व्यू पैराग्राफ कमांड, रीड मोड, राइट, लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट, ये सब है। वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट वगैरह सब इसमें है। जो व्यूज है ना 5, आउटलाइन, रीड, प्रिंट, वेब, ड्राफ्ट, ये सब है। जूम ग्राफ और जूम ग्रुप कमांड मैक्सिमम जो है 500% होता है। एक्सटेंशन नेम ये सब है। देखते हैं क्वेश्चन बैंक। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट में ही। कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। बाइट्स तो होगा ही नहीं, रजिस्टर तो हो ही नहीं सकता, बिट्स तो हो ही नहीं सकता, ट्रांजिस्टर तो होगा। सिंपल था दोनों। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग होते हैं। @ सिंपल चीज़ है। @ से ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम अलग होते हैं @ से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है?
तो इसमें क्या स्टाइल्स होगा, मेल मस तो मेलिंग के लिए होता है, होगा नहीं। स्पेलिंग एंड ग्रामर्स कोई मतलब ही नहीं है। ये हाइपरलिंक तो कंट्रोल प्लस के होते से कोई मतलब ही नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। हाँ, तो स्टाइल्स से जो है ना, स्टाइल में जो होता है ये कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम होता है। हाइपरलिंक से इसका कोई मतलब ही नहीं है। स्पेलिंग चेक ग्रामर से कोई मतलब ही नहीं। मेल मर्ज से इसका कोई मतलब ही नहीं थी। ये स्टाइल से बन रहा है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता है। कैलकुलेटर पहले यांत्रिक कैलकुलेटर तो हो ही नहीं सकता। गैलीलियो तो वैज्ञानिक का नाम था। ओपन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए पास्कलाइन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आउटलुक जारी किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सेवा आउटलुक है। एमएस वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस डिलीट दाईं ओर और बैक स्पेस बाईं ओर के लिए। पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की प्रयोग करेंगे? पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 2 और 1.5 लाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस 5 और 5 लाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 करेंगे तो 5 लाइन के लिए, नहीं, डबल स्पेसिंग के लिए तो कंट्रोल प्लस 2। ये इंच के लिए है ना, 5 कंट्रोल प्लस 1 5 इंच क्या। एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर के अगले सेल पे चले जाते हैं। एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर के अगले सेल पे चले जाएंगे। एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर अगले सेल पे चला जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट के सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? सीधी रेखा, स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड 2010 में ना सीधी रेखा खींचने के लिए स्ट्राइक थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? फैंसी नहीं है, सब्सक्रिप्ट है, इटैलिक है, बोल्ट है, फैंसी है। खुद ही पता चल जा रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है ये एमएस वर्ड 2010 में। एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस के समकक्ष है? एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस के समकक्ष है? शिफ्ट प्लस F12। एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस के समकक्ष है? शिफ्ट प्लस F12 है। एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस के समकक्ष है?
कंट्रोल प्लस एस के सम को शिफ्ट प्लस F12। ये ओपन फाइल को सेव करने के लिए होता है शिफ्ट प्लस F12 कंट्रोल एस। जब MS वर्ड 2010 में कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस N। ये नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। MS वर्ड 2010 में जो 2010 पूछे, चाहे 13, 14, 15, 16, 20, 22 ये सब पूछे तो सब वही लागू करेंगे। हाँ, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका F7 स्पेलिंग चेक। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कंट्रोल, ये केवल डिलीट कर देंगे कि दाईं ओर का हो जाएगा। ये क्या है कि कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कंट्रोल डिलीट कर देंगे तो एक अच्छा डिलीट हो जाएगा, और केवल कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो केवल डिलीट। MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूल योग्य टूल बार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। MS वर्ड में एक छोटा अनुकूल योग्य टूल बार जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले ऐसे कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। MS वर्ड में एक छोटा अनुकूल योग्य टूल बार में जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा? जस्टिफाई। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा? जस्टिफाई। समान रूप से जस्टिफाई होता है। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर है। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर है। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से? वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कमेंट। प्रूफिंग MS वर्ड के रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में कमेंट नहीं है। थिसॉरस है, वर्ड काउंट है, एडिटर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? इक्वलाइज, करेक्टर, हाइट होता है, ये नहीं होता। बाकी जो MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में स्ट्राइक थ्रू, इटैलिक और इक्वलाइजर, करेक्टर, हाइट ये सब होता है। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस क्या होता है? कैलिबरी होता है। MS वर्ड में ना डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस कैलिबरी 11 होता है। MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? Ctrl+Q तो हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, Ctrl+Q। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है। टाइटल बार। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है टाइटल बार।
एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम प्रदर्शित करता है टाइटल बार। एमएस वर्ड 2010 में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य लाइनें इंडेंट होती हैं, हैगिंग इंडेंट। एमएस वर्ड में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती हैं तो उसे हैंगिंग इंडेंट बोलेंगे। पहली लाइन थोड़ी बड़ी होगी, उसके बाद सभी समान होगी। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य पेज ओरिएंटेशन है? तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब एमएस वर्ड में होते हैं। एमएस वर्ड 2010 में स्टाइल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टाइल्स केवल एक परिभाषा है जो यह बताती है कि टेक्स्ट को कैसा दिखना चाहिए। स्टाइल्स केवल एक परिभाषा है जो बताती है कि टेक्स्ट को कैसा दिखना चाहिए। स्टाइल्स पूरे डॉक्यूमेंट में क्विक फॉर्मेटिंग संशोधनों की सुविधा देती है। दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद नहीं है? कट। क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं है, कट नहीं है, रीड, अनडू, सेव, ये सब है। एमएस वर्ड 2010 में टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके पास डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है, होम टैब। एमएस वर्ड 2010 में टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है, होम टैब। हाँ, डिफ़ॉल्ट रूप से तो होम टैब ही होता है, डिफ़ॉल्ट टैब होता है होम टैब। हाँ, आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है, होम टैब। एमएस वर्ड 2010 में रूलर के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। हाँ, ये गलत है। नहीं, गलत यह है कि यह फॉन्ट स्टाइल को बदलने में मदद करता है, ये गलत है। बाकी जो रूलर के संदर्भ में है, यह लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है, सही है। डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है, रूलर, सही है। यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है, सही है। यह फॉन्ट स्टाइल्स को बदलने में मदद करता है, यही गलत है। फॉन्ट स्टाइल को बदलने में कैसे मदद कर देंगे ये? एमएस वर्ड 2010 में अस्थायी नाम के साथ डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड 2010 में ना अस्थायी नाम के साथ जो है रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है, डॉक्यूमेंट 1 के रूप में। एमएस वर्ड में आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को कट करते हैं तो यह क्लिपबोर्ड में चला जाता है, कोई काटेंगे तो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। यदि एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि टॉगल केस लागू किया जाए तो क्या होगा? बड़े को छोटा, छोटा को बड़ा कर देता है टॉगल, ये जान लीजिए। तो ई बड़ा है तो ई को छोटा कर देगा, बाकी सबको बड़ा कर देगा। टॉगल यही करता है, टॉगल केस, बड़े को छोटा, छोटा को बड़ा। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड क्या है? Ctrl+W डॉक्यूमेंट को बंद कर देगा। तो सब जानते हैं, Ctrl+Z अनडू है और Ctrl+Y रीडू है। एमएस वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को कहा जाता है, मार्जिन। एमएस वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को कहा जाता है, मार्जिन। एमएस वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को कहा जाता है।
एमएस वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे बीच की दूरी को कहता है मार्जिन। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न से किस से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S सेव करने के लिए। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है? पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है। पेस्ट जो होता है ना, हाँ, तो पहले आप काटेंगे तो क्लिपबोर्ड चला जाएगा, क्लिपबोर्ड से फिर पेस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है? Shift+Tab दाब देंगे तो पीछे चले जाएंगे। Shift+Tab करेंगे ना तो पीछे वाले टैब पे जाएंगे, टैब दाबेंगे तो आगे जाएंगे। केवल टैब दाबेंगे तो आगे जाएंगे और Shift+Tab दाबेंगे तो पीछे जाएंगे। एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? इंसर्ट रो बिलो। एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं ना तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? इंसर्ट रो बिलो का। बताए गए एमएस वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित कथन है या सत्य है? क्या है? लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। लैंडस्केप में ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, नहीं, चौड़ाई अधिक होती है। ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, ये भी गलत है। पोर्ट्रेट में ना पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, गलत, ऊंचाई अधिक होती है चौड़ाई से। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेलेक्टेड आइटमों का क्लिपबोर्ड में कट करने। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग करते हैं सेलेक्टेड आइटमों का क्लिपबोर्ड में कट करने। क्लिपबोर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग करते हैं सेलेक्टेड आइटमों के क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग सेलेक्टेड आइटमों के क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड 2010 में रो और कॉलम में डेटा की व्यवस्था को कहा जाता है टेबल। रो और कॉलम में डेटा की व्यवस्था को कहा जाता है टेबल। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? तो ये Ctrl+5 1.5 लाइन में स्पेसिंग बदलने के लिए। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किया जाता है? Ctrl+5। Ctrl+1 सिंगल लाइन के लिए, Ctrl+2 डबल लाइन के लिए और Ctrl+5 1.5 लाइन के लिए। 1.5 लाइन के लिए Ctrl+5, 1 लाइन के लिए सिंगल लाइन के लिए Ctrl+1, डबल के Ctrl+2, 1.5 लाइन के लिए Ctrl+5।
MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हाइपरलिंक तो वही कंट्रोल प्लस के। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से शब्द पर विचार कीजिए। प्रेस्टीज दिए गए शब्द के संबंध में लिखिए तुम कौन सा कथन सही है। यह शब्द बोल्ड होने के साथ साथ इटैलिक भी है। ये सही है। ये इटैलिक है, इसमें स्ट्राइक थ्रू गलत है, शब्द में स्ट्राइक थ्रू इटैलिक गलत है, केवल वही पहला वाला सही। MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि 10 के खाते 5। सुपर स्क्रिप्ट में वर्ड के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले पॉइंट साइज था फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट के प्रयोग करेंगे? जूम करते हैं वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़े का चिन्ह। ये फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए होता है। फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बड़े का साइन। बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Alt+F। बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Alt+F। MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस अप एरो की। MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस अप एरो। MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कीबोर्ड प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस अप एरो, एक पैराग्राफ ऊपर। MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित से किस शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये प्लस प्लस 2 बार है जो एक ही है क्योंकि वो प्लस करके जोड़ने के लिए है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये है। प्लस प्लस 2 बार प्लस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार प्लस है वो। सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। MS वर्ड फंक्शन की F12 का उपयोग किया जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F12। MS वर्ड 2010 की एक टेबल असीमित रो और अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। MS वर्ड 2010 की टेबल में असीमित रो और अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? क्रोम वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ये तो वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, नोटपैड है, ये सब क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, नोटपैड, ये सब क्या है? वर्ड प्रोसेस। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर नहीं है कह रहा, तो क्रोम नहीं है, बाकी नोटपैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब हैं। एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है 10% होता है। MS वर्ड में न्यूनतम 10% जूम। MS वर्ड 2010 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कंट्रोल प्लस Q का उपयोग किया जाता है हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए।
ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी। निम्न में कौन सा MS वर्ड 2010 में पहले से कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है? ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी, ये 2010 से पहले कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है। तब क्या है? ग्रे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के साथ कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क है। ग्रे डायगोनल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी वाटरमार्क है। और ग्रे डायगोनल टेक्स्ट के साथ कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क है, लेकिन MS वर्ड 2010 में कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है। ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? Ctrl+L बाईं ओर अलाइन करने के लिए। ओके, थैंक यू। आई हैव फिनिश MS वर्ड।